गुड मॉर्निंग। मैं नीरू महर्षि, सरल योगा विद नीरू महर्षि में आज मैं आपको प्लावनी प्राणायाम के बारे में बताऊंगी कि प्लावनी प्राणायाम क्या है, उसे कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना जरूरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको वो कैसे करना है। आइए। प्लावनी प्राणायाम एक विशेष यौगिक श्वास तकनीक है जिसमें पेट में वायु भरकर शरीर को हल्का और स्थिर बनाया जाता है। यह प्राणायाम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शरीर को हल्कापन देता है। यह आंतरिक नियंत्रण विकसित करता है। प्लावनी शब्द संस्कृत के प्लब से बना है जिसका अर्थ है तैरना या ऊपर उठना। इस प्राणायाम का अभ्यास इतना प्रभावशाली माना जाता है कि प्राचीन योगियों इसको करके जल पर तैरने में सक्षम हो जाते थे। प्लावनी प्राणायाम एक विशेष श्वास अभ्यास है जिसमें हम पेट में वायु भरते हैं, उसे कुछ समय तक नियंत्रित करते हैं। ये साधारण गहरी श्वास से अलग है क्योंकि इसमें उदर का विशेष उपयोग होता है। इसे सुबह खाली पेट और शौच के बाद शांत वातावरण में करना चाहिए। इसमें सुखासन या अर्धबंधवासन में बैठकर रीढ़ को सीधी रखें, शरीर को स्थिर रखें, मुंह को बिल्कुल गोल सीटी की तरह से बनाकर उसके अंदर से आपको सांस अंदर की ओर खींचनी है। पेट को पूरी तरह से फुलाना है। महसूस करें कि वायु पेट में भर रही है। जितनी देर सहज लगे श्वास रोकें। धीरे धीरे श्वास को जिह्वा के साथ मुंह खोलें, जिह्वा बाहर, आवाज़ के साथ धीरे धीरे सांस को पेट के अंदर से बाहर खाली कर दें। इसे आप कम से कम नहीं तो 10-15 बार इस अभ्यास को दोहराते चले जाएं। पाचन तंत्र को मजबूत करता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में हल्कापन लाता है, आंतरिक नियंत्रण एकाग्रता बढ़ाता है, गैस, अपच, पेट संबंधी समस्याओं में सहायक है। प्राणायाम, ये प्राणायाम जब मौसम चेंज होता है तब किया जाता है और जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारे पेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं और मौसम जब चेंज होता है तो खान पान भी हमारा चेंज हो जाता है। तो इसे दिवाली के बाद, जैसे अगर अक्टूबर में दिवाली आई है तो इसे सितंबर और अक्टूबर, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद तक, सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर, 2.5 महीने तक आपको कर लेना है। प्लावनी प्राणायाम जरूर करना है। और जब अब ये होली आ रही है तो अब हम इसे मार्च और अप्रैल प्लावनी प्राणायाम जरूर करते हैं क्योंकि अपनी ऊर्जा, जो भी चीज़ हम एब्जर्व करते हैं वो मौसम के हिसाब से करते हैं। सर्दियों में ठंड ज़्यादा होती है, अंदर गर्मी होती है, तो उस हिसाब से प्राणायाम कराए जाते हैं। और गर्मियों में ऊपर से गर्मी आ रही है, पेट में भी गर्मी है, तो इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए भी किए जाते हैं। प्लावनी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो मौसम के बदलने पर किया जाना चाहिए और करना जरूर चाहिए क्योंकि इससे पेट के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे के सारे हवा के द्वारा बाहर आते हैं और आपका कब्ज की समस्या, पेट की सारी समस्या, जितनी भी समस्या है, आपका वायु का ज़्यादा बनना, यहाँ पर जलन का आना या यहाँ पे आपका कफ का ज़्यादा बनना, आँखों पर ज़्यादा जोर का आना, ये सारी समस्याएं इससे दूर हो जाती हैं। होली तक इसे हम ज़रूर करेंगे, फरवरी और मार्च और अप्रैल, 15 अप्रैल तक आपने ये 2.5 महीने इन प्राणायामों को अब करना है। तो मौसम के हिसाब से किया जाने वाला प्राणायाम है प्लावनी प्राणायाम। आपने आराम से बैठ जाना है अर्धपद्मासन में और दोनों हाथों को हथेली पर इस तरह से रखना है ताकि जब आप आगे आए तो हथेली पे जोर देके आप आगे आए और पूरे की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर आए टॉक्सिन्स के साथ। देखिए मैं फिर बताती हूँ। थोड़ा सा आगे आप झुकेंगे, रुकना है,
जब आप पूरी सांस को अंदर लेते हैं तो आपको रुकना है, ताकि वो जो ऑक्सीजन हमने ली है वो पूरे टॉक्सिन्स को अपनी जगह से उखाड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू वो सारे बैड टॉक्सिन्स आपके बाहर आ जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों तक अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो पहुंचाने के लिए।